भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में बच्चों के वार्ड में लगी आग के नतीजे में 4 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। वार्ड में जेर इलाज 36 बच्चों को बचा लिया गया है। उन्हें दूसरे वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है, जो अब डॉक्टरों की निगरानी में है। वार्ड में 40 बच्चे जेर इलाज थे। हमीदिया अस्पताल अहाते में कमला नेहरू चिल्ड्रन वार्ड की तीसरी मंजिल पर आग लगी थी, जिस पर मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले की जांच का हुक्म दिया है। उन्होंने इस हादसे में हलाक हुए बच्चों के अहलखाना को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वो अचानक आग लगी सा। हाँ, वो धुआं हो गए, फिर नजर नहीं आए बच्चे। अच्छा। एकदम वो एक औरत आई पकड़ने के लगे भगो के लगे, हम अंदर गए तो धुआं ही धुआं हो रही है पूरा। और जो जाके देखा तो कोई बच्चों को निकाल नहीं पा रही है। सब देख रहे हो, सिस्टर नहीं भी खूब रो रही है, कह रही है कि भाई बचा अब कौन बचा, जिसके आदमी है वो बचा ले। कैसी सुविधा है यहाँ पे? कुछ नहीं करा डॉक्टरों ने। कौन को नेता बचा रहा? हमारे बच्चों को बचा के ला के दे, हमारे बच्चों को बचा के ला के देंगे क्या? कब जोल्डे बच्चे हुए थे? 2-3 दिन हुए। मेरी भी सेठ ने 36 दिन लगाया था, उनको ऐसे ही दूध ला कहाँ पर एडमिट है वो? ये अपने जो चोरी का ऑक्सीजन वाला वाट में आग लगी। क्या हुआ था वहाँ पर? दूध लेके गया था, एक इतनी सी डब्बी में दूध दर के 10 मीटर से गया होगा, मात्र इतने में इतना धुआं कि उसमें हुजा ही नहीं। और बच्चा कुछ उन सिस्टरों ने अंदर नहीं जाने दिया, बाहर धकेल दिया। मैं कांच तोड़े, मैंने देखो ये मेरे हाथ में क्यों आग धुआं निकल जाएगा धुआं। और बताओ मैं आपको 25 कांच तोड़े होंगे मैंने, कि धुआं निकल जाएंगे तो चोरा चोरी बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने कांच नहीं तोड़ने दिया। सब चोरा चोरी को नहीं, पब्लिक लेने के लिए बंदर भरा की, बाकी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया सब चोरा चोरी को। वार्ड में आग लग जाने के कारण संदेह है कि बच्चों की कैजुअल्टी ना हुई हो। भीषण आग बुझाने में दमकलें लगी। इसके जो है हफ्ते भर पहले सागर के जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर जच्चा वार्ड में अस्पताल के लोग दीपावली के बम फोड़ रहे थे। एक महिला की मौत की खबर वहाँ से निकली। ये मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? और चिकित्सा शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? कहाँ पर जलेबियाँ सीरा पी रही हैं? तत्काल जो है ये रोज घटनाएं हो रही हैं मध्य प्रदेश में। इन घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री को तत्काल चिकित्सा शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। मंत्री जी अभी क्लियर हुआ कितने क्रिटिकल बच्चे के साथ क्रिटिकल है सर? बच्चे कितने? टोटल मिलाकर 40 बच्चे थे, जिसमें से मैंने बताया 4 की मृत्यु हुई। क्रिटिकल कितने हैं मंत्री जी? क्रिटिकल कितने बच्चे? ये बच्चे क्योंकि एसएनसीयू में सभी जो न्यूली बॉर्न अंडरवेट बच्चे होते हैं वही होते हैं, तो वो उस बच्चों की तबीयत वैसे ही जिनकी ज़्यादा खराब होती है, जो क्रिटिकल होते हैं वही उस वार्ड में रहते हैं। एसेंशियली जो छोटे छोटे बच्चे न्यूली बॉर्न हैं, जो अंडरवेट हैं, तो वही बच्चे रहते हैं। तो क्रिटिकल तो सभी थे, पर हमें इस बात का संतोष है कि हमने रेस्क्यू करके 36 बच्चों को सुरक्षित किया है, बाकी का इलाज चल रहा है। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, दर्दनाक वाकया पेश आया है, आग लगने की वजूहात के बारे में पता चला? मुनज़्ज़ा यकीनन ये बड़ा दर्दनाक वाकया है, और जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई। लेकिन अभी तक जो है ये जांच आज से शुरू होगी, क्योंकि रात में आग लगी, और इसको देखते हुए वज़ीर आला ने जो है जांच के काम जारी किया। महकमा सेहत के जो ACS हैं मोहम्मद सुलेमान, उनकी निगरानी में जांच की जाएगी। और वज़ीर से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब तक जांच नहीं हो सकती, वो मुकम्मल हो जाती, तब तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि आग कैसे लगी। लेकिन अभी तक जो है जो लोगों का उस शक की नजर जा रही है कि शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, क्योंकि वार्ड में 11 वार्मर लगे थे, और जिसमें जो है आग लगने की वजह से एक वार्मर जो पूरी तरह से जल गया, उसमें 3 बच्चों की जलने से मौत, और एक जो है दूसरा जो वार्मर था उसमें एक बच्चे की मौत की बात की जा रही है। और 4 मौतों की मुनज़्ज़ा तस्दीक की जा चुकी है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि आदाद-ओ-शुमार और बढ़ सकते हैं, क्योंकि वार्ड में जिस तरह से आग लगी, धुआं हुआ, मासूम उसमें बच्चे जो दाखिल थे, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन के जो बच्चे होते हैं उन्हें ही ICU वार्ड में रखा जाता है। इसमें 10 दिन से लेकर 1 महीना तक के बच्चे दाखिल थे, और उस पर जो है उनको दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया गया, उनका इलाज तो जारी है।
एक एक बच्चे को 2-2, 3-3 डॉक्टर को निगरानी के लिए लगाया गया है। लेकिन जो जराये का कहना है कि वहां पर जिस तरह के हालात है, हो सकता है कि कुछ बच्चों की और जो है मौत हो जाए, क्योंकि हालत बड़ी नाजुक बनी हुई है वहां पर। अगर मैं बताऊं तो ये जो हमीदिया हॉस्पिटल है और कमला नेहरू हॉस्पिटल की अगर बात करें, ये मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है और पिछले 6 महीनों में तीसरा वाकया है। तो सवाल ये है कि बार बार इस तरह की जो चीजें सामने आ रही हैं उससे हुकूमत सबक क्यों नहीं ले रही है? आखिर हादसे के बाद ही हम जागते क्यों हैं? और क्या फिर जांच के तश्कील देने से ही मामला हल हो जाएगा? अगर आपको याद हो तो न्यूज 18 से पहले भी खबर दिखाई थी कि यही हमीदिया हॉस्पिटल है जिसमें कमला नेहरू हॉस्पिटल, सीएमएचओ हॉस्पिटल में जब ये कोविड का मामला हुआ था तो यहाँ पर जो है 800 से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन के चोरी होने का भी मामला सामने आया था। लेकिन जांच बैठाएगी और अब तक मामला सामने नहीं आया और फिर ये आग लगी। इससे बजाय अगर 1 महीने पहले की बात करें तो हमीदिया हॉस्पिटल जिसकी कमला नेहरू के सामने की जो बिल्डिंग है उसमें भी आग लगी थी, लेकिन अब तक कोई सबक नहीं लिया गया। बहुत दर्दनाक मामला है, अफसोसनाक मामला है मेहताब। वहीं जिस तरह से आपने बताया है कि ये पहला वाकया नहीं है, पहले भी कई मामले लापरवाही के इस अस्पताल से सामने आए हैं, तो ऐसे में इंतज़ामिया जो है सही तरह से क्यों इस मामले को लेकर कदम नहीं उठाती है? वहीं लोगों का भी ये कहना है कि सहूलतें नहीं थी और जब धुआं जमा भी हुआ तो वहाँ पर कोई इक़दामात नहीं किए गए, यहाँ तक कि शीशे भी तोड़ने नहीं दिए गए। मेहताब मुनज़्ज़र, मैं आपको बता दूं कि जहां पर ये हमीदिया हॉस्पिटल है, फायर ब्रिगेड की दूरी मुश्किल से 300 मीटर है, जहां पे फायर ब्रिगेड का स्टेशन है कमला नेहरू हॉस्पिटल से। अब वहां से हॉस्पिटल से जो है मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर थाना है, तमाम चीजें यहाँ पे मौजूद है। अब ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल के कैंपस है हमीदिया हॉस्पिटल कमला नेहरू, जहाँ पर तमाम चीजें मौजूद है। और अगर इतनी बड़ी अगर उसमें फिर राजधानी के हैं और अगर इसके जहाँ पर सीएम भी बैठते हैं, एसीएस हेल्थ भी बैठते हैं, वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन भी बैठते हैं, तमाम लोग होने के बावजूद अगर इतना बड़ा हादसा हो जा रहा है और फिर 6 महीने में तीसरा बड़ा हादसा है, तो ये सोच अफसोसनाक वाकया है कि हुकूमतें हमारी कर क्या रही है और उस पर नजर के बनाए रखें। और फिर हादसे में जो बच्चों की, जो 4 बच्चों की मौत हुई, उनके जो अहले खाना को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। मैं बता दूं कि इसमें शिवानी, इरफाना, शाजमा और रचना नामी 4 खातून हैं जिनके बच्चों की मौत की तस्दीक की जा चुकी है। और अभी तक इसमें मामले की जो है आज से जांच शुरू होगी। एसीएस जांच कब शुरू करेंगे अब उस पर देखने वाला मामला है। बिल्कुल मेहताब, और आए दिन ही मध्य प्रदेश में ओपोजिशन और हुकूमत जो है एक दूसरे पर सिर्फ इल्ज़ाम तराशियां ही करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन असल जब मौका आता है काम करने का तब जो है सभी पीछे हट जाते हैं और ख़ास तौर से इंतज़ामिया जो है लापरवाही बरतते हुए दिखाई देती है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर में फिर कोरोना केसों में काफी इजाफा देखा जा रहा है, जिसके मद्देनजर श्रीनगर के 5 इलाकों में 10 रोजा कोरोना कर्फ्यू नाफिज किया गया है। आज रात 12 बजे से कर्फ्यू का आगाज हो जाएगा। वाज़े हो कि जिन इलाकों में कर्फ्यू नाफिज किया गया है उनमें लाल बाजार, हैदरपुरा, बिमना, हमदानिया कॉलोनी शामिल है। बिमना हाउसिंग कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी, एसडीए कॉलोनी में भी कर्फ्यू नाफिज किया गया है। श्रीनगर डीएम ने अहकाम जारी किए हैं। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शबीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, केसेस इतने बढ़ रहे हैं कि एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू नाफिज करना पड़ रहा है। जी मुनज़्ज़ा, ये 4 दिन पहले हमने एक स्टोरी की, केसेस बढ़ रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे पहले से ही यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की एक, अगर आपको याद हो, 12 दिन के करीब एक नोटिस आई थी कि आप अलर्ट करेंगे। कुछ स्टेट्स ऐसी थी जिनको कहा गया था आप अलर्ट पे रहिए और एहतियाती तदाबीर कीजिए, जिनमें जम्मू कश्मीर एक था और कश्मीर खास तौर पर। परेशानी श्रीनगर शहर की ये है जी, केसेस आते हैं उनका 60% सिर्फ श्रीनगर शहर में जी। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन से जब हमारी बात हुई थी, जो हमने स्टोरी 4 दिन पहले की थी, उसके बाद भी बात हुई, उनका कहना है कि शादियों का सीजन है, लोगों ने एहतियात नहीं किया, रिस्ट्रिक्शन जो लगाई गई थी मेहमानों पे वो भी नहीं मानी। लेकिन लोग कहते हैं कि सरकार ने खुद ही इतनी बड़ी फंक्शन की यहाँ पे, फेस्टिवल किए और उन फेस्टिवल में सैकड़ों की तादाद में लोगों को बुलाया और कोविड प्रोटोकॉल का कोई ख्याल नहीं रखा। नतीजा ये कि जो भुगतना पड़ रहा है अब यहाँ लोग वाकई में यहाँ पे एहतियात नहीं हुआ, ना सरकार ने किया ना उन्होंने लाया जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जी, वो हुआ नहीं। नतीजा ये हो रहा है कि अब इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा। कई लोग तो ये मान रहे हैं माहिर यहाँ पे कि टेस्ट कम हो रहे हैं, नहीं तो ये तादाद और ज्यादा हो सकती है रोजाना की। जो पिछली बार कुछ दिन पहले 167
170 के तक पहुंच गई। जी शबीर, ये बताएं कि जो अभी केसेस आ रहे हैं, क्या ये कोई डिफरेंट म्यूटेंट है, कोई डिफरेंट वेरिएंट है कोरोना वायरस का? और दूसरा, ये जो केसेस आ रहे हैं, क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन ऑलरेडी ली हुई है? जहां तक म्यूटेंट की बात है तो कोई नया म्यूटेंट नहीं है, बिल्कुल कोई शहादत नहीं है। कुछ रिपोर्ट में एक डॉक्टर से मंजूर किया गया था बयान कि उन्होंने कहा है कि ये एक नया वेरिएंट हो सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा था जी। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि इसके वेरिएंट हो सकते हैं जी। अब जहां तक बात ये है कि सरकारी तौर पे ये हॉस्पिटल में कौन लोग आ रहे हैं, इस पे मैंने बात की थी जस्ट डिसीज के हमारे जो यहाँ मारूफ अमराज सीना है, वो डॉक्टर नवीद नजीर, उन्होंने हमें ये कहा कि एक तो वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने एक डोज कराया है जी, और ज्यादातर लोग हॉस्पिटल्स में इस वक्त जो एडमिट है जी कोविड से, वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं कराई जी। यानी एक डोज लगवाने वाले हॉस्पिटल में भर्ती हैं, खासतौर पे जस्ट का जो बड़ा सेंटर है कोविड सेंटर है, और वो लोग जिन्होंने कोविड का जो पहला टीका भी नहीं लगाया जी। तो मतलब ये कि वैक्सीन, वो खुद भी कह रहे थे कि वैक्सीन इन्फेक्शन लगने से तो नहीं रोकता, क्योंकि इसका काम उसके बाद शुरू हो जाता है। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है, इन्फेक्शन लगे आप, लेकिन अस्पताल तक नहीं पहुंचेंगे आप माइल्ड इन्फेक्शन हो सकती है, आप ठीक हो सकते हैं। जी बिल्कुल शबीर, और जिस तरह से न्यूज़ 18 उर्दू ने भी कैंपेन चलाया कि लोगों में बेदारी पैदा की जाए वैक्सीन के हवाले से, तो जिन लोगों ने अभी भी वैक्सीन नहीं लिया है वो वैक्सीन ज़रूर लगाएं, ये आपको सिवियरिटी जो है डिजीज़ की उससे बचाएगी। शबीर, बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कल रात श्रीनगर में मिलिटेंटों की फायरिंग में एक शहरी की मौत हो गई। बोरीकदल श्रीनगर में मिलिटेंटों ने एक शहरी पर फायरिंग की। मकतूल की शिनाख्त इब्राहिम खान के तौर पर हुई है। महलूक बांडीपुरा का साकिन था। मोहम्मद इब्राहिम खान एक कश्मीरी पंडित संदीप मावा की दुकान पर सेल्समैन था। मोहम्मद इब्राहिम खान मिलिटेंटों की फायरिंग में जख्मी हो गया था, जिसके बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था, ताहम उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मुतल्लिका दफात के तहत केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली में हनूज धुंध और धुएं का राज है। हालांकि गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले आज हवा के मयार में कदरे बेहतरी दर्ज की गई है, लेकिन फजाई आलूदगी अभी भी जारी है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 दर्ज किया गया, जो इंतहाई खराब के जुमरे में आता है। जराये के मुताबिक दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मीटिंग तलब की है। आपको बता दें कि 0 और 50 के दरमियान AQI को अच्छा, 51 से 100 के दरमियान इत्मीनान बख्श, 101 से 200 के बीच को मुतअद्दिल, 201 से 3 के दरमियान को खराब, 301 से 400 के दरमियान इंतहाई खराब और 401 से 500 के बीच को नाकिस समझा जाता है। हो रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है और प्रदूषण चल रहा है, हेल्थ के लिए ये थोड़ा ख़राब है। तो पोल्यूशन तो गाड़ियों की वजह से ज़्यादा है, जो भी फैक्ट्री है उनकी वजह से ज़्यादा हो रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, और हम तो यहाँ आए थे घूमने के लिए, पर यहाँ बहुत पोल्यूशन है और बहुत ज़्यादा डस्ट उठता है। हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। यहाँ तो इंसान भी नहीं दिखते दूर दूर से, ये भी नहीं साफ नहीं दिख रहा है। इंडिया गेट भी हम देखने के लिए आए थे। सर, बच्चों के साथ ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जैसे पॉल्यूशन है। हम स्पेशली उनको इंडिया गेट दिखाने लाए थे, लेकिन यहाँ से जहाँ से व्यू है वहाँ से बिल्कुल भी दिखाई देने में दिक्कत आ रही है। और बच्चों को जो फील आना चाहिए, और पॉल्यूशन की वजह से एयर क्वालिटी भी बिगड़ी है और सांस लेने में भी थोड़ा सा बच्चों को इशू हो सकता है, तो वो थोड़ा सा डर लग रहा है। मैं पूना से हूँ, मैं यहाँ दिल्ली आई हूँ घूमने, लेकिन है ना ये प्रदूषण की वजह से इतना तकलीफ हो रहा है कि मेरे को 4-4, 5-5 बार अस्थमा का वो दवाई का पंप लेना पड़ रहा है। यहाँ पे है ना ये जो ट्रैफिक है ये थोड़ा कम हो जाए तो शायद से है ना मेरे को लगता है कि है ना प्रदूषण कम हो सकता है। दिल्ली से हमारी नुमाइंदा प्रीति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीति, एयर पोल्यूशन का मसला दिल्ली का रहता ही है, और ख़ास तौर से दिवाली के बाद एयर पोल्यूशन का मसला जो है और भी बढ़ जाता है। आज की अगर हम बात करें तो आज के किस तरह के हालात? बिल्कुल आप ठीक
कह रही हैं कि जिस तरीके से दिल्ली का इस समय का एयर पॉल्यूशन इंडेक्स है वो 400 के पार चला गया है, यानी कि 400 के पार एयर पॉल्यूशन इंडेक्स जी है। दिवाली के बाद ये स्थिति थी ये और ज्यादा इस तरीके को देखने को मिल रही है। दिवाली के बाद से ऐसा लग रहा है कि दिल्ली आसमानों में पॉल्यूशन की एक चादर सी बिछ गई है और साथ ही इसके मुख्य कारण जो है वो अहम बताए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से एयर पॉल्यूशन है लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तो जो पंजाब जो दिल्ली के जो पड़ोसी राज्य है वहाँ पे जो किसानों जो पराली जला रहे हैं उसको लेकर जो धुआं आ रहा है उससे एयर बढ़ रहा है। दिवाली में जो पटाखे लगाए गए उससे एयर पॉल्यूशन जो है बढ़ोतरी और साथ ही जो दिल्ली की सड़कों पे जो ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा है गाड़ियों की वजह से उससे भी जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है। हालांकि सरकार ये दावे जरूर कर रही है कि हम इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और जगह जगह पे जो है पानी की बौछारें भी की जा रही है जिससे कि एयर पॉल्यूशन जो है उसको थोड़ा कम किया जा सके, लेकिन अभी फिलहाल कोई राहत ऐसी इसको देखने को नहीं मिल रही है। और साथ ही अभी जो दिल्ली का एयर पॉल्यूशन है वो इतना 400 क्रॉस कर चुका है, इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि जो लोगों को जिनको सांस लेने में दिक्कत है या जो लोग अस्थमा के मरीज हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना लगा है। बिल्कुल, लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है, सांस लेने की दिक्कत और आंखों में भी जलन महसूस होती है। लेकिन यहाँ पर हुकूमत जो है जवाबदेह जरूर है, लेकिन पूरी तरह से हुकूमत पर ही सारा इल्जाम लगाना भी सही नहीं है। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें भी खुद को सवाल करने की जरूरत है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं जो कि एयर पोल्यूशन को मजीद कंट्रीब्यूट करती हैं। प्रीति, बेहद शुक्रिया आपका। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ईगल फोर्ड के शेल गैस असासों में अपना हिस्सा फरोख्त करने पर रजामंदी जाहिर की है, ताहम मुआहिदे की मालियत का इंकिशाफ नहीं किया गया है। रिलायंस ईगल फोर्ड अपस्ट्रीम होल्डिंग्स ने ईगल फोर्ड शेल के असासों में अपने हसस की तकसीम के लिए मुआहिदों पर दस्तखत करने का ऐलान किया है। यह हसस सरमायाकारी से ज्यादा कीमत पर फरोख्त किए गए हैं। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ आज यूपी के कई अजला के दौरे पर रहेंगे। वो बदायूं में 1327 करोड़ रुपए की 359 मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और कुछ स्कीमों का इफ्तिताह भी करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे शाहजहांपुर के दौरे पर जाएंगे, जहां वो 500 करोड़ की 101 मंसूबों की सौगात देंगे। साथ ही रामलीला मैदान में अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।